अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपने क्लास 10th में बहुत सारे रूल सीखे होंगे, स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म, ये वो। आपको अब एक नया चीज सीखनी है। यूजिंग दैट अप्रोच आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 20 सेकंड में कर सकते हो। क्वाड्रेटिक का मतलब जब हमें रूट्स निकालने हो तो उसको निकालने का कुछ तरीके होते हैं, और अगर आप उन तरीकों को सीख जाते हो तो आप क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन 20 से 10 सेकंड में कर लोगे। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस क्लास में कि आप क्वाड्रेटिक के इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व करोगे। 30 किलोमीटर आता है वापस को आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। आउटपुट क्या कह रहे हैं? पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एनी इक्वेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर फॉर्म, या ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स का एक्सपोनेंट एक्स की पावर 2 हो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, दिस इज नोन एज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब सबसे पहला कोफिशिएंट। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट वो बी बोला जाता है, और ये होता है कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर मस्ट है, ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्स स्क्वायर जहां भी होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि एक्सपोनेंट, क्योंकि पावर 2 है, तो देयर विल बी 2 रूट्स। अब यहां पर आता है वर्ड कि रूट्स क्या होते हैं, तो हमें अगला चीज सीखनी की है भाई ये रूट्स क्या होता है। रूट्स होता है, या इसको बोलते हैं जीरोज, ठीक है। अब ये रूट्स या जीरोज बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं शून्यक, शून्यक, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये शून्यक हो गया या मूल हो गए, ये ऐसी वैल्यू एक्स की जो इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्स की जगह वो मान रख दूं, तो उस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की जगह वो मान रख दूं तो वो इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने आपको पता है इस लॉजिक में, मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, जरा मुझे बताइए इसके मूल क्या होंगे, आप सॉल्व करके दिखाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 बराबर 0, बताओ इस इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जरा मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के रूट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो बच्चा, अब कैसे हम क्वाड्रेटिक की शुरुआत करते हैं, तो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए कि भाई व्हाट इज द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। आप ये देखो कि यार कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, यहां पर साइन है माइनस, यहां पर साइन है माइनस, तो माइनस साइन ये शो करता है कि आप इस 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 आए, ठीक है। ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 आए, तो 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो ये होंगे 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2। इनमें से किसका डिफरेंस 5 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसका 5, 6 एंड 1 का 5 आ रहा है, इसका आ रहा है 3 और 2 का 1 आ रहा है, तो मुझे 5 चाहिए। यहां पर 5 है, बस ये ध्यान रखना अगर यहां पर 5 है तो मैं इस 6 के माइनस होने के कारण मैं इस 6 के ऐसे गुणनखंड करूंगा, ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका डिफरेंस 5 आए। और अगर कहीं ये क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, अब यहां पर ये 6 है, इधर 1 चाहिए, तो इस 6 के ऐसे फैक्टर करो 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2 जिनका डिफरेंस 1 मिले आपको। ये 1 है ना, यहाँ पर एक्स के साथ 1 है, तो ये तो दे रहा है आपको 5, ये दे रहा है 1, तो मैं इस बार ये लूंगा। आप समझ लो कि कौन से फैक्टर लेने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला काम आपको ये करना है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन दी है उसमें आप ये देखिए कि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। और ये 1 सेकंड में आप देख सकते हो कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो पहला काम तो हम सीख गए। जैसे ये 2 एग्जाम्पल है आपके सामने, आपके पास यहां पर प्लस है, प्लस का मतलब
आपको 84 के फैक्टर करने हैं जिनका सम आए 19। याद रखो यहां पर प्लस है तो 84 के ऐसे फैक्टर बनाओ, ऐसे गुणनखंड बनाओ, दो फैक्टर जिनका सम 19 आए। तो आप क्या बोलोगे सर 84 के होंगे 84 इंटू 1, 42 इंटू 2, आप बोलोगे 21 इंटू 4 या 12 7 या। अब बताओ किसका सम आपके पास, इसमें से किसका सम आपके पास 19 आ रहा है? ये तो 85 आ रहा है, ये 44 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, ये 19 आ रहा है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा फैक्टर। अच्छा यहां पर मैं आपको शुरुआत के क्वेश्चन तो लिख के दिखा रहा हूं, बट आगे हम इसको ओरल करना शुरू करेंगे, हम इसको ओरल करना शुरू कर देंगे। अच्छा दूसरी बात, यहां पर -20 है तो मुझे ऐसे डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर, किसके? इस 20 के, इस 20 के डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर शुड बी 1 आ जाए। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक फैक्टर 5 ले लो, एक 4 ले लो, 5 - 4 1 आता है। तो मुझे ये फैक्टर समझना पहले जरूरी है, मुझे फैक्टर समझना जरूरी है। साइन कन्वेंशन में आपको आगे सिखाऊंगा, पहले तो आप फैक्टर समझ जाइए। एक बार आपको फैक्टर समझ में आ गया, उसके बाद की कहानी, वंस यू गॉट द फैक्टर, तो प्लस पर ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका की सम आ जाए और माइनस में ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आ जाए। अब जो अगली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये देखा कि भाई इस 84 के फैक्टर आए, कौन कौन सा है? 12 एंड 7। तो अगला प्रोसेस बहुत ढंग से समझना, बस सब कुछ यही है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। आपने दो फैक्टर मानिए 12 एंड 7, तो 12 लिखो पहले, 7 लिखो बाद में, मतलब बड़ा फैक्टर पहले, छोटा फैक्टर बाद में। यहां पर 20 के फैक्टर बने थे कितने? 5 एंड 4, तो बड़ा फैक्टर पहले, छोटा बाद में। चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपने फैक्टर बना लिए, यहां पे लाइन ड्रॉ कर दो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, छोटा बाद में। तो पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया, साइन देखो प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका कि सम आए। 84 प्लस था तो मैंने 12 से 7 किया। दूसरे में 20 था नेगेटिव, तो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस आए। तो मैंने पहला काम किया फैक्टर बनाना, साइन देख के फैक्टर बना। दूसरा काम बड़ा फैक्टर पहले, छोटा बाद में, इतना कर लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके वैल्यू लिख देनी, बड़ा पहले छोटा बाद में, इधर बड़ा पहले छोटा बाद में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन कन्वेंशन। ये समझ जाओगे तो फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लगते हैं? तो यहां पर एक बात समझना, एक वर्ड होता है एनिमी, एक होता है फ्रेंड। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें दिखेगा तो तुम रास्ता बदल लोगे कि फालतू में लड़ाई होगी, रास्ता बदल लो। ठीक है, तो एनिमी जब मिलेगा तब आप अपना रास्ता बदलोगे, और फ्रेंड मिलेगा तो दोस्त है तुम्हारा, जाओगे मिलोगे उससे। तो याद रखिए, प्लस होता है हमारा एनिमी, प्लस होता है हमारा एनिमी, और माइनस होता है हमारा फ्रेंड। प्लस होता है एनिमी, माइनस होता है फ्रेंड, ऐसे याद रख लो। अगर प्लस दिखेगा तो आप अपना साइन चेंज करोगे, साइन चेंज। और अगर माइनस दिखेगा मतलब जो हमारा फ्रेंड है, नो चेंज। अब ये क्या मतलब है, बस इसको समझ जाइए तो चीजें आसान है। मैंने जानबूझ के इस नाम को ऐसे रखा है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। फ्रेंड हमारा जो होगा उसमें हम साइन चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज करेंगे, और अगर एनिमी है तो साइन चेंज होगा। बस ये छोटी सी बात है जो बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन जब आप 150 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। सुनो भाई, हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप, ये जो साइन है माइनस, जो साइन यहां पर है उसका उल्टा कर दो पहले साइन में, प्लस। अगर ये माइनस तो प्लस, और यहां पर प्लस तो यहां माइनस। क्या ये बात समझ में आती है? पहला तो बहुत आसान बात है। ठीक है, पहला तो बहुत आसान है कि भाई हम यहां पर माइनस का प्लस कर देंगे और इधर प्लस का माइनस। जो भी साइन है वो बड़े वाले रूट के आगे उल्टा करके लगाना है। मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आखिरी वाला, इसके साइन कैसे देखते हैं। देखो भाई, ये जो प्लस वाला है ये देखेगा इसको, ये है मेरा फ्रेंड, ये है मेरा फ्रेंड, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया 12 एंड 7, इसके फैक्टर हो गए 12 एंड 7। अब यहां पर आ जाओ, इसका साइन देखना है, ये माइनस देखेगा इसको, यहां पर क्या है प्लस, मतलब एनिमी, मतलब एनिमी, तो ये माइनस का यहां पर हो जाएगा प्लस। हो गया क्वेश्चन, बस साइन उल्टा, जहां पर एनिमी आ जाए ये अपना साइन उल्टा कर देगा। ये मेरे फैक्टर हो गए, दिस इज 12 एंड 7, दिस इज
-5 and 4। अब इसका यूज हम बहुत बार बार करेंगे। जरा पहला एग्जाम्पल देख लो, जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया तुमको, ये वाला मैंने तुमको ये एग्जाम्पल दिया था। तो तुमने क्या करना था इस क्वेश्चन में? बच्चों ने शुरुआत में गलतियां कर दी थी, अब उसको गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे, जो अच्छे बच्चे इसमें पढ़ाई कर लेते हैं, वो एक एक 1.5 मिनट में कर लेते हैं पांचों के पांचों क्वेश्चन। देखो बच्चा, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 आए। आप बोलोगे सर 6 and 1, बड़ी वैल्यू पहले छोटी बाद में। अब ये प्लस तो यहां माइनस आ गया, ये माइनस इसको देखेगा, यहां पर है एनिमी, तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। ये आपके फैक्टर्स हो गए। कितना आसान हो गया ना? 10 सेकंड लगेंगे आपको, 10 सेकंड लगेंगे। क्या आपको सबको बात समझ में आई? अभी मैं आपको इसमें कुछ और चीज भी बताऊंगा, इसको एक याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बट दिस इज द बेसिक रूल। मतलब ऐसे करोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है? मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, बस यही चीजें आपको सीखनी है। वंस यू गेट दिस आइडिया तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान हो गया, मतलब जो अभी तक आप करते आए थे उससे तो बहुत आसान हो गया। जरा इसका आंसर बताइए सभी लोग। x² + 8x + 15 = 0। बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स बताइए, दिमाग लगाइए सभी लोग। ओके, देखो बच्चा, सभी लोग ध्यान दो। मैंने बोला पहला काम, 15 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 8 आए, 5 और 3। पहला 5, दूसरा 3, बड़ी वैल्यू पहले छोटी बाद में। अच्छा, ये प्लस है, प्लस का उल्टा यहां पर होगा माइनस। अब ये देखेगा इसको, यहां पर बैठा एनिमी, तो अगर ये एनिमी तो अपना साइन चेंज करेगा -3। ये हमारे रूट्स हो गए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी, ये चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब ये साइन कन्वेंशन को अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक टेबल बना सकते हो। तो देखो, ये है रूल। पहला मूल बीच का चिन्ह बदलें, दूसरा मूल बीच का चिन्ह माइनस, कोई परिवर्तन नहीं, बीच का चिन्ह प्लस तो चिन्ह बदल दें, ठीक है? अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जरा ध्यान समझना। अब जो मैं चार्ट में करने जा रहा हूं, देखो भाई, ये बी का चिन्ह प्लस तो पहला रूट माइनस, इधर प्लस तो ये माइनस, अगर ये माइनस तो प्लस, मतलब बी के साइन से पहला रूट हमारा साइन चेंज कर देता है। ओके, अब देखो प्लस वाला सी इसको देखेगा, यहां पर प्लस है तो अपना साइन चेंज कर लेगा, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। ये देखेगा इसको, यहां पर साइन है प्लस, ये अपना साइन चेंज करेगा, प्लस कर देगा। इधर प्लस माइनस तो ये साइन सेम रखेगा, ये सेम रखेगा माइनस। तो मेरे पास ये साइन कन्वेंशन, अगर आप ये साइन कन्वेंशन भूल जाते हो तो जैसे ही एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन दिखें, ये साइन कन्वेंशन लिख देना तुरंत, और फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कंपेयर करने वाले आएंगे। कंपेरिजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो आपके क्वाड्रेटिक में एग्जाम में आएंगे वो कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आएंगे, कि मतलब आपको 2 इक्वेशन दे देगा, उसमें से कंपेयर करना होगा। तो पहले ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करके ये रिलेशन देखना होता है, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, और x बराबर y, और रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो आप इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग ट्राई कीजिए। पहली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर ये जो इक्वेशन है ये है x -2 का होल स्क्वायर। ये तो आसान है, यहां से x बराबर आ गया 2, x का मान 2 आ गया, इस पे तो एक ही वैल्यू आ रही है 2। यहां पे देखते हैं 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम 5 आए, तो 3 and 2, और यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, ये प्लस इसको देखेगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस होने से ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन में देखो, आप यही गलती कर रहे हो, ये प्लस है ना, ये इसको देखेगा माइनस को, माइनस क्योंकि मेरा दोस्त होता है तो मैं प्लस का साइन चेंज नहीं करूंगा, प्लस ही रखूंगा, राइट? और पहली वैल्यू इस साइन का उल्टा आती है, तो मैंने ये तो चीज सिखा रहा हूं। तो आपका इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 3,2। तो मुझे समझ में आ रहा है कि x का एक मान तो y के बराबर है और एक मान उससे छोटा है, तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। कौन सा ऑप्शन हो गया? x इज लेस देन, फोर्थ विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन करो जरा।
मैं आपको इतने एग्जाम्पल कराऊंगा, कभी ना कभी तो आपको बात समझ में आएगी। ट्राई दिस क्वेश्चन। 20 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम 1 आए, जिनका डिफरेंस, यहां माइनस से डिफरेंस आए। तो ये हो गया 5 और 4। अब साइन कन्वेंशन देख लो, ये जो पहला होता है ना प्लस, इसका जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो माइनस। अब ये माइनस इसको देखेगा, यहां पर बैठा है मेरा एनिमी, मेरा दुश्मन बैठा है, तो जब दुश्मन होगा तो ये अपना साइन को पलट लेगा, मतलब माइनस का कर देगा प्लस, तो -5 और +4 हो गया। ये हो गया मेरे एक रूट। अब 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 4 आए, 7 3 जा। अब प्लस है यहां पर, तो इसका जो भी साइन बीच में होता है पहले का साइन उल्टा कर दो, माइनस कर दो। माइनस देखेगा इसको, यहां पर है एनिमी, ये अपना साइन उल्टा कर देगा +3। यहां तक सबको समझ में आया? सबके ये रूट सही से निकल गए थे। अब हम वैल्यू को कैसे मैच करेंगे, आंसर कैसे लगाएंगे, तो जरा ध्यान देना। आंसर लगाने का तरीका यह होता है कि अगर आपके पास x या y की कोई वैल्यू, अगर आपके पास x या y की कोई वैल्यू किसी दूसरे के बीच में आ जाए, तो इसका मतलब उसमें कोई रिलेशन नहीं है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन अगर बीच में आ जाए तो बीच का मतलब होगा कि एक से छोटा एक से बड़ा। अगर मैं कहता हूं देखो, जैसे यहां पर है 3 और 7, ये 4 और -5, आपको दिख रहा है 4 और -5 के बीच में कहीं 3 आएगा, 4 से छोटा है -5 से बड़ा है, तो ये एक वैल्यू से छोटा एक से बड़ा। तो जब ऐसा आ जाए कि जिसमें कोई एक वैल्यू, जैसे यहां पर y की वैल्यू x के बीच में आ गई, 4 और -5 के बीच में 3 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम रिलेशन नहीं बना पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में नो रिलेशन हम कह सकते हैं, आंसर विल बी 5th ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर मार्क करना, इस टॉपिक के टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कांस्टेंट टर्म का साइन देखिए, दूसरा प्रोसेस फैक्टर करिए, तीसरा प्रोसेस साइन लगाइए, चौथा प्रोसेस ये देखिए कि कहां पर क्या वैल्यू आ रही है, क्या x और y में से कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो किसी के बीच में आ रही हो। तो जब बीच में आएगी तो हम आंसर को मार्क करेंगे नन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो आपको मिलते हैं ना एग्जाम्स में, उसमें हो सकता है कि ये ऑप्शन आगे पीछे हो, तो आप थोड़ा चेक कर लिया अगर ऑप्शन मार्क करते वक्त। सबको समझ में आई बात? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस। यहां पर क्या होगा, 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका कि सम 8 आए, तो आप बोलोगे सर 5 और 3। अच्छा, ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, पहला साइन जो भी यहां पर हो उसका उल्टा करना होता है। मेन समस्या दूसरे साइन की होती है। ये प्लस इसको देखेगा, यहां पर है प्लस मतलब दुश्मन, तो ये अपना साइन उल्टा कर देगा। और वैसे भी जब दोनों प्लस हो तो माइनस माइनस कर लिया करो। यहां देखो 42 के ऐसे फैक्टर हो जिनका कि सम 13 है, तो 7 छंग 42, दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो। अब आप देखो कि कौन सी वैल्यू हो रही है। देखो -5 और -3 नेगेटिव वैल्यू हमेशा इन दोनों वैल्यू से बड़ी होंगी, मतलब -5 और -3 का मान y के दोनों मान से बड़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूं मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। राइट, कितना आसान हो गया। राइट, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इसको जरा आंसर करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों का। देखो बच्चा, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैक्टर करने में टाइम ले लोगे 162 के। तो देखो ये होता है 81 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 2, तो इसको करो 18 एंड 9, हो गया फैक्टर। तो पहला फैक्टर 18, दूसरा फैक्टर 9। क्लियर बच्चा? अब देखो माइनस का प्लस, ये प्लस इसको देखेगा, यहां पर माइनस तो प्लस हो गया। याद रखिए अगर माइनस प्लस हो तो दोनों रूट प्लस प्लस आते हैं। यहां देखो 135 और ये हो गया 15 गुना 9। अच्छा, डिफरेंस चाहिए तो 15 9 ही हो गया। प्लस का माइनस, माइनस इसको देखेगा यहाँ पे प्लस, तो साइन उल्टा कर लेगा प्लस। अब आप देखो कि देखो x की एक वैल्यू तो y के बराबर है और दूसरी वैल्यू y के दोनों मान से बड़ी है, मतलब 18 जो है इन दोनों से बड़ी है। तो मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। आप लोग आंसर भी मिलाना सीखिए, आंसर मैच करना सीखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर अगर ढंग से मैच नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं मैं तुम लोगों का। ये तो आसान है, खैर ये आसान है, चलो इसको करो।
99 के फैक्टर जिनका सम 20 आए, 11 9 जा, और याद रखो माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस हो जाएगा। इधर 63 के फैक्टर जिनका सम 69, 9 7 जा प्लस प्लस। तो देखो एक वैल्यू तो बराबर है, 9 बराबर है, लेकिन x की जो सेकंड वैल्यू है वो इन दोनों से बड़ी है। आई कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल, फोर्थ विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चन जिससे आपको रूट्स को सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, अब हम सीखते हैं कुछ स्पेशल केस। एक दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब भी आप क्वाड्रेटिक में कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन करते हो, तो एक चीज याद रखिएगा, वो चीज ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास किसी इक्वेशन में a1x² प्लस b1x प्लस -c1 आ जाए बराबर 0, ठीक है, दूसरी इक्वेशन a2x² प्लस b2x माइनस c2, तो याद रखिए इफ इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कांस्टेंट टर्म साइन इज नेगेटिव, अगर दो इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव होता है तो यहां पर नो रिलेशन आता है। ये बातें मिस हो जाती है लेकिन कभी कभी बड़ा काम करती हैं। अगर तुम्हें इक्वेशन में दिख जाए, ठीक है, जब भी आप क्वाड्रेटिक देखा करो ना तो सीधे इक्वेशन देखा करो। अगर इक्वेशन के दोनों साइन कांस्टेंट टर्म के नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा याद रखिए कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, उनका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये शॉर्टकट हो गया, एक शॉर्टकट और होता है, ये बात याद रखना बहुत काम का शॉर्टकट है। मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो जैसा चाहो लिख लो। आप लिख लेना अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव आ जाए, दोनों का दिख जाए तुम्हें, तो उसका आंसर हमेशा नो रिलेशन होता है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन हो a1x², मतलब मेरे पास ऐसी कंडीशन हो a1x² माइनस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी कंडीशन हो, अच्छा यहां पर मैं करता हूं y होना चाहिए इधर ना, इधर y कर लेते हैं, ये y की इक्वेशन होगी ना तभी तो रिलेशन आएगा। इधर मेरे पास एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन होगी मेरे पास a2y² प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये प्रोसेस है क्या, देखो ये जो शॉर्टकट है ना, समझो इस बात को, इसके जो भी रूट आए, मान लो इसके रूट आ गए x1 x2, ये हो गया माइनस का प्लस, ये हो गया प्लस का माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये रूट हो गए मेरे प्लस प्लस। अच्छा यहां देखते हैं, प्लस ये मान लो इसके रूट है y1 एंड y2, ये हो गया प्लस का माइनस, ये इसको प्लस दिखेगा, यहां पर एनिमी ये माइनस कर लेगा। तो जब भी किसी इक्वेशन दो, ये बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन अगर आपको याद रह जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेरे पास किसी एक इक्वेशन में माइनस प्लस हो और दूसरी इक्वेशन में प्लस प्लस हो, तो जिस इक्वेशन में प्लस प्लस होता है उसके दोनों रूट माइनस आते हैं, जिसमें माइनस प्लस होता है उसमें दोनों रूट प्लस आते हैं। तो याद रखो प्लस की वैल्यू कुछ भी हो जाए माइनस से हमेशा बड़ी होगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा हमेशा ध्यान रखना, आप साइन देख के बता सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है आपको रूट निकालने की। अगर आपको कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन में मैंने आपको कैसे रूट निकालते हैं वो सिखा दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिएगा। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में माइनस प्लस आ जाए मतलब दोनों रूट पॉजिटिव, और अगर प्लस प्लस आ जाए दोनों रूट नेगेटिव, तो जिस इक्वेशन में प्लस प्लस है उस इक्वेशन के रूट नेगेटिव होंगे, और जिसमें माइनस प्लस है उसमें आपके दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस वाले के वैल्यू इससे बड़ी होगी। दो रूल याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इन कॉन्सेप्ट पर, फिर आपको एक छोटा सा पार्ट पर बताना है। ओके, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। ओके, समझ गए तुम लोग। इस वाले क्वेश्चन में यहां पर क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो जब दोनों नेगेटिव है नो नीड टू चेक फॉर रूट्स, आप सीधे इसका आंसर रिलेशन नो रिलेशन मांग दो, ठीक है। अगर आपके पास दोनों कांस्टेंट टर्म के साइन नेगेटिव हैं तो विदाउट डिले यू कैन मार्क योर आंसर एज नो रिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। अभी केवल आपकी प्रैक्टिस चल रही है। चलो इसका आंसर बताओ। ओके देखो बच्चा, यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस प्लस है, इसके बोथ रूट
बोथ रूट पॉजिटिव होने वाले हैं, ये प्लस प्लस है, इसके बोथ रूट नेगेटिव होने वाले। तो ये तो बात आप जानते हो कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन y, इट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब तक तुमने क्या सीखा कि हाउ टू फैक्टर, हमने क्या सिखाया आपको, हाउ टू फैक्टर करना, कैसे हम इक्वेशन को फैक्टर करते हैं वो सीखा, और फिर दो शॉर्टकट आपने सीखे। अब आता है अगला पार्ट। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने जितने भी एग्जाम्पल देखे अभी तक, तुमने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर हो गया या वाई स्क्वायर हो गया, सबके साथ में 1 है। आपने देखा होगा कि यहां पर एक्स स्क्वायर, हर जगह एक्स स्क्वायर था या वाई स्क्वायर था। लेकिन अगर इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में आ जाए तो कैसे करते हैं? अब इसका पूरा प्रोसेस, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में आए तो कैसे करते हैं? तो अब जरा ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका समझ लो। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, प्लस माइनस का रूल वही रहेगा, बस चेंज क्या आएगा? अगर आपके पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ कुछ गुणा में है तो आप इस 2 को इस 15 से गुणा करिए, कितना है? 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 11 आए, मतलब जो आप अभी तक सीखे थे। मैंने आपको अभी तक 3 स्टेप बताए थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। अब 3 स्टेप में एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद में बढ़ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये जो 2 था ये 15 में गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? 30। 2 15 या 30। अब 30 के फैक्टर को जिनका सम 11 आए तो 11 के लिए आप लिखोगे 6 5 जा, ठीक है, बड़ा पहले छोटा बाद में। उसके बाद आप साइन कन्वेंशन, माइनस का प्लस, ये प्लस इसको दिखेगा प्लस, ये क्योंकि फ्रेंड है साइन सेम रखेगा। अब जो बात बच्चे भूल जाते हैं, जब आपने ये सब कर लिया ना, पहला काम 15 गुना 2, ये आप सबसे पहले कर रहे हैं, फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे आखिरी में ये जो तुमने 2 देखा यहां पर, इस 2 से भाग कर दो, बस ये आपके रूट हो गए, बाकी सब कुछ सेम है। पहला काम आप सबसे पहले उन दोनों को गुणा करिए और गुणा करके फैक्टर करिए जो आपने सीखा, फिर साइन लगा दिए। जब आखिरी में आपके रूट लग जाए, साइन में ना आ जाए, फाइनली आप ये 2 से डिवाइड करना होता है, बस हो गया फैक्टर। बट इसमें आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, कंपेयर करने का एक शॉर्टकट बताऊंगा आगे, तो इस पर बेस 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे चीजें आपको कंफर्म होगी। जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा सभी लोग। अब आप कंपेयर करिए, कैसे निकालेंगे रूट वो समझिए। देखो बच्चा, अब जरा यहां समझना। पहली बात, यहां पर तो एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, 11 के फैक्टर जिनका सम 12 आए, तो ये हो गया 11, 1 माइनस का प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास 11 1 हो गया। अच्छा, यहां पर आपको दिख रहा है 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूं 3 कॉमन ले लूं, तब मेरा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैंने 3 कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब इक्वल 0, 3 हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। 3 के फैक्टर जिनका सम 4 आए। अच्छा, अब आप एक बात देखो, ये तो तुम कर लोगे सब कुछ, क्या तुम इस बात को नोटिस कर पा रहे हो कि माइनस प्लस है और यहां पे प्लस प्लस है? अगर माइनस प्लस हो, प्लस प्लस हो, मैंने बताया था कि x का मान y से बड़ा हो, तो आप फैक्टर करो, सब कुछ सही है, बट इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि आप ये तो देख रहे हो ना, माइनस प्लस और प्लस प्लस का लॉजिक मैंने बताया था। अगर किसी इक्वेशन में माइनस प्लस है, किसी में प्लस प्लस है, तो ये सबसे पहले देखा करो क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने भी बाद में नोटिस किया, लेकिन ये बात आपको तैयार रखनी है। मजा आया इस बात में? अच्छा, अगर तुम करना चाहो तो अब 3 1 कर लो, माइनस माइनस, तो -3 -1 प्लस से बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होंगी, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई, अब एक चीज सीखो आप कि हमें रूट निकालना तो समझ गए, हम इसको रूट निकाले बिना भी कंपेयर करेंगे, मतलब रूट को पूरी तरह से नहीं निकालना है। हम इस क्वेश्चन में कुछ रूल्स और अप्लाई करेंगे। देखो बच्चा, मेरे पास इसके फैक्टर होंगे 6 के फैक्टर 3 2, 3,2, माइनस का प्लस और ये प्लस, तो 3,2 हो गए। यहां पर करोगे 5 2 जा 10, डिफरेंस 3 आए, तो 5 और 2, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, अच्छा डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है, ये आपके रूट हो गए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान देना जरा इस बात को, हम अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं तो डिवाइड करके कंपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में आपको टाइम लगेगा। तो एक रूल समझो आप लोग कि हमें रूट नहीं देखने इस बार, हमने आपको रूट निकालना सिखा दिया, लेकिन हमें तो आंसर मैच कराना है।
अब ऐसे क्वेश्चन का ये तरीका होता है, अगर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, इधर कुछ नहीं है, तो ये जो 2 है ना यहाँ गुना कर दो, ये जो 2 है यहाँ गुना कर दो, तो हो जाएगा 6 और 4। नाउ यू हैव टू कंपेयर 6 4 विद -5 एंड 2। आपको दिख रहा है कि 6 एंड 4 की वैल्यू -5 2 से बड़ी है, जल्दी हो जाएगा, डिवाइड मत करो, जो एक्स्ट्रा है दो यहां गुना कर दो। आपको रूल सारे वही फॉलो करने हैं। जब आप ये डिवाइड करने जाओ तो डिवाइड मत करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गया 6 4 विच इज ग्रेटर देन -5 2, फर्स्ट विल बी द आंसर। आप लोग समझे बात? अच्छा, तुम अगर इसको ऐसा ना करते तो तुम क्या करते? तब भी बात वही होती, लेकिन आपको तब थोड़ा टाइम लगता और आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती। डिवाइडेड बाई 2 करते, डिवाइडेड बाई 2 करते, तो -2.5 1। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई 3 एंड 2 विल बी ग्रेटर देन दिस, तो भी आपका आंसर 1 हो गया। बट आगे क्वेश्चंस में ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। चलो, अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ उल्टा है यार, उल्टा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड ऑप्शन होगा। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्स पहले वाई बाद में, उल्टा है। यस, इसका आंसर सेकंड होगा, माय मिस्टेक, इट्स आंसर, हाँ इसका आंसर सेकंड होगा। मतलब एक्स उल्टा है ना, ये एक्स है तो एक्स छोटा हो गया वाई से। अगला क्वेश्चन ये है 7 एंड 51, इनके फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 4 आए। 17 3 जा, तो 7 3 जा 21, तो 21 एंड 17 विल बी द फैक्टर, डिफरेंस 4, तो 21 इधर 17 इधर, माइनस का प्लस, और ये माइनस देखेगा इसको माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। अब आप ये 7 डिवाइड मत करो, यहां पे यूज कर लेंगे 143 होता है 11 इंटू 13, ये हो गया 13 एंड 11, माइनस प्लस प्लस प्लस। अब आप क्या करोगे, इधर आप 7 से डिवाइड करने से इधर 7 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 91 और ये हो गया 77। इन दिस केस y की वैल्यू x से ग्रेटर है, सेकंड विल बी द आंसर। आपको दिख रहा है y की वैल्यू, दोनों वैल्यू x से ग्रेटर आ गई, हमारा आंसर हो गया 91 एंड 77। राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। मजा आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, ध्यान समझना। 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर जिनका सम 7 आए, यहां पे प्लस है ना 7 आए, तो 4 3 जा, अच्छा माइनस प्लस, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे। इधर देखो 3 2 जा 6, सम 5 चाहिए, 3 2 प्लस प्लस। अब आपको समझना क्या है, इधर 6 है तो 6 यहां गुणा करो, 2 यहां गुणा कर दो, 6 यहां गुणा कर दो, 2 यहां गुणा कर दो, आपका लॉजिक हो जाएगा। आप समझो मेरी बात? आपको 6 वहां गुणा कर देना है, 2 बस उल्टा गुणा कर दो, डिवाइड से अच्छा है, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया 18, ये हो गया 12, 2 से गुणा करो 8 एंड 6। अब देखो ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, मतलब हम कह सकते हैं एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स, सेकेंड ऑप्शन, इसका आंसर सेकंड होगा। मैंने आपको यही तो सिखा रहा हूं कि कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कुछ गुणा है तो ये 2 तो इधर गुणा होगा और ये 6 यहां होगा। हम रूट नहीं निकाल रहे हैं इस वक्त, रूट तो निकल गया, रूट वाला काम हो गया, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, देखो 10 इंटू 1 के फैक्टर जिनका सम 7 आए, तो आप बोलोगे सर 5 एंड 2, कुछ मत करो, छोड़ दो, साइन का कन्वेंशन, माइनस माइनस। इधर देखो 12 के फैक्टर जिनका सम 7 आए, 4 और 3, माइनस माइनस। अब आप यहां पर तो गुणा करोगे 10 से, यहां करोगे 6 से, तो -30 -12, इधर 10 से, -40 -30। अब आपको दिख रहा है यार एक वैल्यू तो बराबर है और बाकी y की वैल्यू -40 दोनों से छोटी है, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू बड़ी है y से, एक वैल्यू बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ये रहा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। आप लोग कैसे कंपेयर कर रहे हो बच्चा? आंसर विल बी थर्ड। x का एक वैल्यू देखो बराबर भी तो आ रही है, -30 और बाकी एक वैल्यू x की -12, ये बड़ी है -40 से, नेगेटिव में ये वैल्यू बड़ी होगी ना इससे, तो आंसर हो गया x इज ग्रेटर इक्वल टू वाई। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये गलतियां नहीं करनी है यार, ये गलतियां से बचना है बच्चा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। 8 और 3 24, 24 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आए, तो वो हो जाएंगे
6 4 जा, है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हमारा हो गया। इधर आ जाओ, यहां देखो 16 3 जा 48, 48 के फैक्टर जिनका सम 49, 8 और 6, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या हो गया। अच्छा अब देखो यहां पर ना दोनों जगह 3 3 है, अगर दोनों जगह वैल्यू सेम हो तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बताओ कि -6 4 जो है ना और -6 ये इससे छोटा है, 8 और 6 से छोटा है, तो मैं बोलूंगा x इज लेस देन y, सेकेंड विल बी द आंसर, x लेस देन y। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि दोनों में 3 3 है। अगर दोनों में 3 3 है तो हमें जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। उनको कर लेते हैं, चलो इसको ट्राई करो। देखो 3 2 जा 6, फैक्टर करो जिनका 7 आए, तो 6 and 1 प्लस प्लस हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। इधर 30 6 5, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है ना, फैक्टर प्लस प्लस रहेंगे। अब देखो इधर गुना करोगे 3 से, इधर 2 से, तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, और इधर 3 से 18 एंड 15। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू छोटी है, y बड़ा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो कितना आसान हो गया ना, डिवाइड का चक्कर ही मत पालो, डिवाइड तो करना ही नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व कर दिया करो। क्लियर है भाई, आप लोग को बात समझ में आ गई। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए मैंने आप लोगों को कि आप अब इस पर गलती ना करें एग्जाम में बस। चलो भाई अब कुछ क्वेश्चन, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको बताइए क्या आंसर होगा। ओके देखो बच्चा, यहां पे कह रहा है कि 6x² एंड 1, तो ये हो जाएगा पहले के जो हमारे फैक्टर बनेंगे 3 और 2 और माइनस माइनस, सेकंड के जो बनेंगे वो बनेंगे और 3 और 1 माइनस माइनस। अब मैंने आपको बताया था ये 3 है तो 3 यहां गुणा कर लो, -9 -6, ये 6 -18 -6, तो ये तो बराबर हो गया है ना, ये तो बराबर हो गया, और ये वैल्यू इन दोनों से छोटी है, तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इन चीजों में। अभी मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपको करीब करीब 15 एग्जाम्पल करा दिए, अब भी आप गलत हो तो मतलब आप किस तरह से पढ़ोगे। ये करो, मेरे पास 15 है और इधर 42 है, ये सब एग्जाम क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी बनेगी, 15 के फैक्टर जिनका सम 8 आए, तो आप बोलोगे सर 5 and 3। अच्छा प्लस प्लस तो यहां पे माइनस माइनस हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, 6 7 जा 7 और 6 माइनस माइनस। अब आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू 5,3 नेगेटिव में इससे बड़ी है, तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन y। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यूज आपने देखी ना x ग्रेटर देन y, या तो यहां पे ना ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन एग्जाम में आगे पीछे हो सकता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये बात तुम लोग पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया बात थी इस क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको बताया था अगर किसी इक्वेशन में माइनस प्लस आ जाए और दूसरी इक्वेशन में प्लस प्लस आ जाए, तो जिसमें माइनस प्लस है वो बड़ा होता है। याद है आपको रूल ये? अगर आप ये बात मैंने आपको वहां पे स्पेशल केस में बताई थी, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि यार ये वैल्यू में माइनस प्लस है, इसमें प्लस प्लस है, तो कंफर्म है कि ये वैल्यू, तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो ये आप ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद रह पाए, मैं बार बार प्रैक्टिस इसलिए कराता हूं, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितना प्रैक्टिस होगा उतना कमांड होगा। ये क्वेश्चन टॉपिक ऐसा नहीं कि आप कई सारे फॉर्मूले, बस 7-8 कंडीशन याद रखिए, 3 कैसे फैक्टर निकालते हैं, फिर अगर x² y² गुणा है तो क्या करते हैं, और कंपेयर कैसे करते हैं, और फिर 2 स्पेशल केस। चलो भैया अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेम, आप अगर नोटिस कर पाओ, ये बहुत जरूरी है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको रुकने का मौका दे रहा हूं। कुछ बच्चों ने इसको किया होगा शुरू, माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो जिसमें माइनस प्लस है वो बड़ा होगा, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। यहां पर देखो पहली बात, ये 3 सेम है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, 8 या 24, डिफरेंस 6 4, शायद ये भी क्वेश्चन हो चुका है यार। अच्छा 48, 8 6 48, साइन प्लस माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस प्लस,
इधर माइनस प्लस प्लस। अब आप देखो कि ये दोनों वैल्यू छोटी है इन दोनों वैल्यू से, तो इसका मतलब अब बराबर तो कुछ नहीं है, y इज ग्रेटर, सेकंड विल बी द आंसर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन। कॉन्सेप्ट यही था कि ये माइनस प्लस है, ये प्लस प्लस है। अगर ये माइनस प्लस है, प्लस प्लस, तो ये वैल्यू प्लस होगी सारी, ये माइनस होंगी, तो ये वैल्यू विल बी x विल बी ग्रेटर देन y। आंसर हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब अब आप ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना कितना आसान है। आज कितने बच्चों ने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा है और समझ में आ गया? क्या कोई बच्चा ऐसा जो पहली बार इस तरह से पढ़ रहा है और उनको समझ में आ गया बात? बहुत से बच्चे जब इसको पढ़ लेते हैं, आज पहली बार जिन्होंने पढ़ा और उनको समझ में आ गया पूरा टॉपिक, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके पास जो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो क्लर्क की हो चाहे पीओ की हो। 5 क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और जो बच्चे इस टॉपिक को ढंग से कर लेते हैं, वो जो एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं ना, उनको 1.5 मिनट 1 मिनट में कर लेते हैं। क्योंकि आपको आज कल तक कम से कम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पे कर लेने चाहिए। मैंने आपको करीब करीब 30 क्वेश्चन करा दिए आज। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।